कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर द्वारा आज दमोह के प्राचीन प्राकृतिक जल स्रोतों का रखरखाव व उनकी साफ सफाई को लेकर दमोह नगर के सभी तालाबों का निरीक्षण किया गया। सुबह सुबह नगर पालिका अमले के साथ दमोह कलेक्टर पहले बेला ताल पहुंचे, जहां कीचड़ में खिले कमल तो तालाब में चोई नुमा हरी हरी घास ग्राउंड की तरह तालाब में दिखाई दे रही थी। तो वहीं जब दूसरे तालाब के रखरखाव और सफाई को लेकर दमोह कलेक्टर दीवान जी की तलैया जो शहर के बीचों बीच स्थित है, वह इस तालाब की बड़ी ही विशेषताएं हैं। इस तालाब में जहां एक घाट पर मुस्लिम समाज के ताजिया ठंडे होते हैं, तो वहीं दूसरे घाट पर हिंदू मान्यता के अनुसार नवरात्रि पर रखे जाने वाले जवारे, जो साल में 2 बार नवरात्रि के समय रखे जाते हैं और इन जवारों का विसर्जन इसी तालाब में किया जाता है। तो वहीं रक्षाबंधन के दूसरे दिन हिंदुओं का बड़ा ही प्राचीन त्यौहार कजलिया भी इसी तालाब में खोदकर देवी देवताओं को अर्पित की जाती है, जिसके बाद कजलियों का पर्व मनाया जाता है। यानी कि इस तालाब का महत्व दमोह जिले के सभी तालाबों से हटकर है। इसके बावजूद भी तालाब की दुर्दशा आज कलेक्टर साहब ने खुद महसूस की होगी। इस तालाब में जहां शहर के कई नाले मिल रहे हैं, तो इस तालाब के चारों ओर रहने वाले लोग भी इस तालाब पर कम अत्याचार नहीं कर रहे हैं। वह अपने घरों के सीवर के कनेक्शन भी इस तालाब में डाले हुए हैं, जिससे यह पानी नहाने कपड़े धोने के काम में तो आ ही नहीं सकता और पशुओं के पीने लायक भी नहीं है। फिर दमोह कलेक्टर तीसरा तालाब पुरैना तालाब पहुंचे, जो कि सिविल वार्ड नंबर 2 में स्थित है। इस तालाब में बढ़िया साफ सफाई देखी गई, लेकिन इस तालाब का भी यहाँ रहने वाले आस पड़ोस के लोग बुरा हाल बनाए हुए हैं। यहाँ भी तालाब के किनारे अतिक्रमण किए लोग अपनी गंदी नाली व सीवर का गंदा पानी तालाब में डाल रहे हैं। इसके बाद दमोह कलेक्टर दमोह के प्राचीन फुटेरा तालाब मां देवी मंदिर के पास पहुंचे। यहाँ भी आधे तालाब में सिंगाड़े लगे हुए हैं, तो आधे तालाब में चोई दिखाई दे रही है। आइए देखते हैं क्या कहा कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने। तालाबों के निरीक्षण का एक प्रमुख उद्देश्य ये था कि एक तो मैं पूरी यहाँ की जानकारी प्राप्त करूँ, इसकी भौगोलिक स्थिति और सारी चीज़ों के बारे में पता करूँ, और साथ में इसके संरक्षण को लेकर के हम अभी गर्मियों के समय में क्या कर सकते हैं ताकि बारिश में उसका पूरा लाभ शहर की जनता को प्राप्त हो, और इनको कैसे और सुरक्षित और संरक्षित बनाया जा सके, क्योंकि ये सारे तालाब इस शहर की धरोहर हैं, निवासियों की धरोहर हैं, और ये बने रहें, ये खुर्द बुर्द ना हो, संरक्षित रहें, ये हमारा कर्तव्य है। और इसीलिए हमने सभी जगहों का भ्रमण किया और यहाँ की प्रमुख चुनौतियाँ और समस्याएं चिन्हित की। यहाँ के स्थानीय निवासियों से भी चर्चा हुई, उन्होंने भी कई पॉइंट्स मुझे बताएं। अब हम एक एक करके इन पर काम करना शुरू करेंगे। कल से हमारा काम शुरू हो जाएगा, और इसमें मैं जनता से भी अपील करूँगा कि वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। जन भागीदारी की भी जहाँ पर बात आएगी, हम लोग जनता से सहयोग मांगेंगे, और इसमें जनता के भी यदि कोई सुझाव हो तो वो भी हम निरंतर लेंगे, ताकि इनको हम सुरक्षित और संरक्षित करने का काम समय सीमा में कर सकें।